नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी पूरे अक्टूबर महीने के लिए 1 से लेके 31 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी रेजोनेट करेगा आपके साथ उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ये रीडिंग आप 1 से लेके 31 अक्टूबर तक देख सकते हो। फर्स्ट 10 डेज के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी, सेकंड 10 डेज के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी और अंत के 11 दिन के लिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी और देखूंगी कि आपका स्थिति कैसे होने वाला। ये लव रिलेशन का रीडिंग तो नहीं है, लेकिन लव की बात आएगी तो बताऊंगी। जॉब, लव और रिलेशन, पैसे सारे बताया जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल महीने की पूरी रीडिंग है। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है अक्टूबर मंथ का। अक्टूबर इज वेरी ऑस्पिशियस मंथ, बहुत अच्छा महीना है। नवरात्रि चलेगा, इसमें आप भगवान से, माँ दुर्गा से जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। सच्चाई होनी चाहिए उसमें। देख लेते हैं सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट का 10 डेज जो है ना सेजिटेरियस, कुछ देर तक आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। आपको चीज़ों की सच्चाई जाननी है। कुछ चीज़ आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, उस बात की, उस स्थिति की सच्चाई आपके पास नहीं है, तो वो सच्चाई जानने के लिए आपको थोड़ी सी चुप रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ज़्यादा बोलना नहीं है, सोचना है, देखना है और अपना इमोशन को कंट्रोल करना है। साथ ही साथ आपको जो चीज़ परेशान कर रहा था उस बात की क्लैरिटी आपको मिलेगी, चाहे आपके रिश्ते के बारे में हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, परिवार की कोई बातें हो जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, उस बात की क्लैरिटी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको हर चीज को ऑब्जर्व के बाद गिव अप करना नहीं है। अरे भाई अच्छा ये ऐसा कर रहा था, ऐसा बोल रहा था, नहीं, उस बात के साथ लगे रहना है और सच्चाई तक जाना है। चाहे आप काम ढूंढ रहे थे, आपको काम नहीं मिल रहा था तो आप गिव अप कर दोगे? नहीं, आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है पहले 10 डेज के अंदर ना मिले, हो सकता है पहले 10 डेज के अंदर आपका वो क्वेश्चन का आंसर ना मिले, पहले 10 डेज के अंदर आपको वो सच्चाई ना आप जान पाओ, पहले 10 डेज के अंदर आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिले, लेकिन आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ अगर आप कुछ डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपका जो वक्त है बहुत अच्छा है। शुरुआत अगर आप डिजिटली कुछ करके करना चाहते हो, जैसे कि मुझे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता है, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए लकी रहेगा ये टाइम शुरुआत की। साथ ही साथ आपको जो है अपना मेंटल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, मूड स्विंग कर सकता है, उसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अभी हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपका कैसा रहने वाला है। मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का ही परिणाम आपको मिलेगा। देख लेते हैं आगे आगे क्या होता है, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
मिडिल के जो 10 डेज है ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। मिडिल के 10 डेज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, लोगों के साथ सोच समझ के बात कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्लैरिटी तो मिलेगी, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, घर में, लव रिलेशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसकी वजह से आप लड़ पड़ोगे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे, इम्बैलेंस हो जाओगे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों में आप उलझे रहोगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, कहीं आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां आपको न्याय मिलेगा अगर आपने सही किया है। कर्मा रिवील होगा, कर्मा रिलीज होगा। जो भी जैसा किया है, जिसने आपके साथ बुरा किया है, उसके साथ उसका परिणाम उनको मिलेंगे। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, ऐसा मत सोचना कि आपके साथ वो नहीं होगा, वो आपके साथ हो सकता है। साथ ही साथ कोई लोग जो दो दो रिश्ते को लेके चल रहे हो, एक रिश्ते से आप मूव ऑन करोगे, कोई एक रिश्ता आपके लाइफ से चला जाएगा, आप खुद उस रिश्ते से मूव ऑन करोगे। दो रिश्ते को लेके जगलिंग करना आपको भारी पड़ जाएगा। आपको ये लगेगा कि भाई मुझसे दो रिश्ते संभले नहीं जा रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कहीं से रिश्ते छोड़ के जाना पड़ सकता है। कहीं आप घर शिफ्ट कर सकते हो, कहीं जॉब चेंज करना पड़ सकता है। मिडिल के 10 डेज आपको परेशान रखेंगे। मैं कार्ड चेंज करके आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकती थी, लेकिन ये आपके साथ अन्याय होगा। जैसे कार्ड आए हैं, जो कार्ड आए हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं वही कहूंगी। चाहे आप मेरे चैनल को सुनो या ना सुनो, मैं झूठ नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ आप लोग ये रीडिंग देखते हो। अगर मैं आपको झूठी बातें बताऊंगी, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, तो आप खुश रहोगे, और जो प्रिकॉशंस आपको लेनी थी वो आप नहीं ले पाओगे। इसकी वजह से मैं सच्चाई बताऊंगी, आपको बहुत धैर्य से काम लेना है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो और ये आपको पता है, तो मत करें, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि ये जो मंथ है, ये बहुत ऑस्पिशियस मंथ है। यहाँ जो रावण का दहन होगा, आपको पता है, दशहरा भी होगी, नवरात्रि भी चलेगी। तो बहुत सोच समझ के गलत करना, लोगों के साथ अन्याय करना, अगर आप कर रहे हो, अगर कोई आपके साथ कर रहा है, डेफिनेटली उसका परिणाम वो भुगतेगा, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो खुद का कर्म अच्छा रखना चाहिए, खुद की कर्म अच्छी रखनी चाहिए, तो आप जस्टिस की उम्मीद कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप दो दो रिश्ते में पड़ रहे हो, तो एक रिश्ते से आप मूव ऑन करोगे, किसी एक रिश्ते से आप मूव ऑन करोगे, ये तो है। लोगों के साथ जितना हो सके कम बोला करे, बहुत बोलने से परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि जितना बोलोगे अपोजिट साइड से, उससे ज्यादा आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए कम बोला करें, ज्यादा सुना करें। देख लेते हैं अंत की 21 टू 31 कैसे जाने वाला है। कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। कर्म अगर आपके अच्छे हो, तो अच्छे परिणाम मिलना ही मिलना है। कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसीलिए सही रहिए, आपके साथ जरूर सही होगा। आज नहीं हो रहा है तो दिल छोटा मत करो, कल जरूर होगा। देख लेते हैं अंत के 11 डेज कैसे जाने वाले। देखो क्या कहा मैंने, कर्म अगर अच्छा हुआ तो परिणाम आपके साथ अच्छा होगा ही। देखो अंत के कार्ड अच्छे आ गए।
मेजर अरकान के दो दो कार्ड बैक टू बैक आ रहा है, मेजर चेंजेस तो हो रहा है। पेशेंस रखोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अगर आप सही हो तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। हो सकता है देर सवेरे सही, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होता है। देखो कार्ड आ गया है वैसे ही, सारे पॉजिटिव कार्ड, जैसे मिडिल के जो कार्ड थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के थे कार्ड, ये मिडिल के कार्ड हैं, ये अंत के कार्ड आप देख लो, सारे अच्छे कार्ड हैं। द एम्प्रेस, टेम्परेंस एंड टेन ऑफ कप्स मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि अच्छा कार्ड आया है। जो भी बंदा या बंदी जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट कर रहा है, वो परेशानी में था, वो धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जा रहा है। एम्प्रेस, टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स के मुझे लगता है कुछ लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से दूर हो जाएंगे, पारिवारिक संबंधों में जुड़ेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, आप बैलेंस करना सीख जाओगे, पेशेंस रखना सीख जाओगे, परिवार के साथ जुड़ना सीख जाओगे, शादी को बचाने के बारे में सोचोगे, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उस पर आपको झुकाव होगी। आपको ये लगेगा भाई ये इस सब में पढ़ना नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसा आपकी सोच आ जाएगा। ट्रेडिशनल चीजों में आपकी ध्यान जाएगा, आपको लगेगा शादी, परिवार, बच्चे, फैमिली, यही तो अच्छी चीज है। खास करके जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में था वो मूव ऑन कर रहे हैं, मैंने कहा ना आप मूव ऑन कर रहे हो किसी रिश्ते से। दूसरी चीज, आप खुद को ग्रूमिंग करोगे, अपने आप को बदलोगे, पहले जैसे सोचते थे वैसा नहीं सोचोगे, अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना। कुछ लोग तो माँ बनने की भी तैयारी करेंगे, और सच में वो बन भी सकते हैं, मतलब शुरुआत हो जाएगी, या फिर कुछ लोगों ने शुरुआत किया था तो अभी उसका वक्त हो सकता है कि हो जाएगा। फैमिली, हैप्पी फैमिली बनेंगे, फैमिली रिलेशन तगड़ा होगा, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, एसेट्स खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, कुछ उपहार देना, कहीं घूमने चले जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे आप अपने परिवार के साथ। जैसे बिखरे बिखरे सोच आपके थे मिडिल की 10 डेज में, वैसे नहीं रहेंगे, पहले से ही आप थोड़ी थोड़ी करके चेंज होते जा रहे हो, और अंत तक आप में ठहराव आ जाएगा, सोच में परिवर्तन आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, गुस्से कम हो जाएंगे आपके। स्पिरिचुअली आप खुद को ग्रो करोगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, आपको ये लगेगा जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, यूनिवर्स जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। सच में मैं पहले गलत था या गलत थी, मैं गलत सोचता था, ऐसी सोच आप में आ जाएगा। सोच में रात और दिन की अंतर आ जाएगी, पहले जैसे सोचते थे वैसा नहीं सोचोगे, आप बहुत अच्छा सोचने लग जाओगे, और चीजें धीरे 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 पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अंत भला तो सब भला, अंत ये है, अंत ये है, तो जब जिसका अंत भला होता है उसका सब भला होता है। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा। अभी मैंने कहा कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, वो दिखाई दे रहा है कार्ड में। अब हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है तो देख लो क्या कहा मैंने, धीरे धीरे आपको गिव अप नहीं करना है, सोच को पॉजिटिव रखना है, जो आपको मिलना है वो आपको मिलके रहेगा। मेहनत सही करो, सोच सही रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, जो आपका है वो आपको मिलके रहेगा, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो
देखते रहिए।